ऋषभ ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी पसंद से जॉय के साथ शादी की थी। ऋषभ एक गांव में पला बड़ा लड़का था। ऐसे में हर कोई उसकी बहू को देखने के लिए काफी एक्साइटेड था। ऋषभ और जॉय शादी के बाद कभी गांव नहीं आए थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ही कोर्ट मैरिज की थी। उसके परिवार वाले भी जॉय से पहली बार ही मिलने वाले थे। पर अब जब पूरे 3 साल बाद बेटा अपनी बहू के साथ घर लौट रहा था, तो ऐसे में ऋषभ की मां बबीता ने पूरे गांव की दावत रखी थी। यहाँ पर ऋषभ के सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया था। आस पड़ोस के सभी लोग भी सिर्फ ऋषभ की बहू को देखने के लिए वहां आने वाले थे। ऋषभ की मां बबीता अपने गांव में इस बात को लेकर रुतवा जमाती थी कि उसकी बहू ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। उसे इस बात पर काफी घमंड था कि उसके बेटे ने विदेशी बहू से शादी की है। ऐसे में वो अक्सर औरतों को ताने मारा करती थी। ऋषभ और जॉय को एयरपोर्ट से लेने के लिए उसके घर वालों ने बड़ी सी गाड़ी का बंदोबस्त किया था। वह दोनों उस गाड़ी में बैठकर घर पहुंचे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है, तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ऋषभ अपनी पत्नी जॉय के साथ गाड़ी से उतरा, तो वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह खुला का खुला रह गया। इन सभी गांव वालों का रिएक्शन ऐसा था जैसा मानो उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो, जिसे एक्सेप्ट कर पाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। पहली बार गांव में विदेशी बहू आई थी। ऐसे में सभी लोग ऋषभ के आने की खुशी जाहिर कर रहे थे। उसकी माँ और बहन भी पूजा की थाली लेकर घर के बाहर खड़े हुए थे। सभी को लगा था कि ऋषभ की पत्नी काफी सुंदर होगी और सब उसके साथ ढेर सारी बातें करेंगे। पर उसके पहले ही दर्शन पाकर सभी लोग बहुत अचंभित रह गए। ऋषभ की पत्नी ने शॉर्ट क्रॉप टॉप पहना हुआ था और शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी। उसके बाल छोटे और नीले रंग के थे। उसने पैरों में लॉन्ग बूट पहने हुए थे। उसके आगे से बाल भी कटे हुए थे। वह दिखने में बेहद अजीब थी। उसके चाल चलन भी बिल्कुल आदमियों वाले थे। यह देखकर ऋषभ की मां अंदर ही अंदर कुट रही थी। वहीं दूसरी तरफ गांव के सभी आदमी उसकी बहू को घूर रहे थे। फिलहाल परिवार वालों ने ऋषभ को बाहर कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वहां पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। ऐसे में उसकी मां ने बाहर कोई भी ड्रामा करना सही नहीं समझा। उन्होंने एक दुपट्टा मंगवाया और अपनी बहू के सिर पर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ की बहन एक दुपट्टे से जॉय की टांगें ढकने की कोशिश कर रही थी। यहाँ जैसे तैसे परिवार वालों ने दोनों का स्वागत किया और उन्हें घर के अंदर ले आए। इसके बाद ऋषभ की मां ने उससे कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता कि हम कहां पर रहते हैं? हमारे गांव में इस तरीके के कपड़े कितने अभद्र माने जाते हैं। ऋषभ की मां ने ऋषभ से कहा कि अपनी बहू को यहाँ लाने से पहले तुम्हें उसके कपड़े बदलने चाहिए थे। आखिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? देखा तुमने किस तरीके से पूरे मोहल्ले वाले हमारी थू थू कर रहे हैं। यह सुनकर ऋषभ गुस्सा हो गया। उसने कहा कि माँ, जॉय भला गांव के बारे में क्या ही जानती है। वह बेचारी पहली बार ही गांव आई है। आप उसे जैसा कहेंगे वह वैसा करेगी। आप परेशान मत होइए, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। इसके बाद ऋषभ जॉय को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। ऋषभ जॉय को यह बोलता है कि इस वक्त हम गांव में हैं, तो ऐसे में उसे थोड़ा माहौल को ध्यान में रखते हुए कपड़े पहनने होंगे। शाम को दोनों के वेलकम के लिए एक बड़ी सी पार्टी रखी हुई थी। ऐसे में ऋषभ ने जॉय से कहा कि उसके बैग में जो भी सबसे बेस्ट ड्रेस है वह उसे पार्टी में पहन सकती है। ऋषभ ने जॉय को यह बात इंग्लिश में समझाई। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ की माँ और बहन जॉय के लिए एक लाल साड़ी लेकर आए। उन्होंने जॉय को कहा कि बेटा, हमारे यहाँ पर बहुओं के कपड़ों का विशेष महत्व है। ऐसे में तुम ढंग के कपड़े पहनकर बाहर आना। तुम्हें हम साड़ी दे रहे हैं। शाम के फंक्शन में तुम्हें यही पहननी है। ये सारी बातें ऋषभ की माँ ने जॉय को हिंदी में कही थी, जिसमें से उसे सिर्फ फंक्शन और ड्रेस समझ में आया।
ऋषभ की माँ की कोई भी बात फिलहाल जॉय को समझ नहीं आई थी, क्योंकि वो सब कुछ हिंदी में बोला गया था। ऐसे में फिलहाल ड्रेस और फंक्शन को समझकर जॉय को लगा कि शायद उसकी सास भी यही बोल रही है जो कि ऋषभ बोल कर गया था। जैसा कि ऋषभ ने उसे बोला था कि अपने बैग की सबसे अच्छी ड्रेस निकालकर फंक्शन में पहनकर आ जाना, वैसा ही ठीक जॉय ने किया। ऋषभ की मां नीचे चली जाती है। फिलहाल फंक्शन शुरू हो जाता है, जहां पर ऋषभ की मां माइक लेकर बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट कर रही होती है। वह कहती है कि उसकी बहू विदेशी होने के साथ साथ बेहद संस्कारी है और आज वह अपने देसी अंदाज से सभी का दिल जीत लेगी। यहाँ पर बबीता ने अपने बेटे की बढ़ाई करते हुए कहा कि उसका बेटा गांव का केवल एकमात्र ऐसा बेटा है जिसने विदेश में जाकर पढ़ाई की और विदेशी बहू से शादी की। बबीता ने अपने बेटे और बहू की ढेर सारी तारीफ की और वहीं लोगों की औरतों को कोसने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसने भर भर के गांव की बाकी औरतों की बेइज्जती की। हालांकि उस वक्त सब चुपचाप सुन रहे थे। फिर जैसे ही ऋषभ और उसकी पत्नी जॉय की एंट्री हुई तो उसकी माँ जॉय के कपड़े देखकर हैरान हो गई। जॉय एक जामुनी कलर की सैंडल और शॉर्ट ड्रेस में आई थी। उसकी माँ को यह देखकर बेहद गुस्सा आया। पार्टी में आए सभी लोग जॉय को देखकर तेज तेज हंसने लगे। उन्होंने कहा कि यह देखो, ये है बबीता की ऑस्ट्रेलिया से आई बहू के संस्कार, जिसे यही नहीं पता कि गांव में कैसे कपड़े पहनने हैं। हर कोई अब बबीता पर हंस रहा था। कई लोग उसके मुंह पर ऑस्ट्रेलिया से आई बहू के कपड़ों की बुराई करने लगे थे। ऐसे में अब बबीता का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। उसे इस बात का बेहद अफसोस हुआ कि उसे अपने बेटे और बहू पर घमंड नहीं करना चाहिए। उसने जिस तरीके से गांव की सभी औरतों की बेइज्जती की थी, अब उसे उस पर भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। फिलहाल अब सभी लोगों के पास मौका था जब वह बबीता और उसकी बहू के ऊपर तेज तेज हंस रहे थे। हर कोई ये बोल रहा था कि भले ही बहू कहीं की भी हो, उसमें संस्कार होने चाहिए। ऐसे में बबीता को अपनी बहू पर ध्यान देना चाहिए, ना कि लोगों को ताने मारने पर। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं, या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।